गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप सभी को मैथ की क्लास में फलन पढ़ाऊंगा। बच्चों, फलन को प्रचित्रण भी कहते हैं, इसलिए आप देखिए फलन या प्रचित्रण, फंक्शन आर मैपिंग। देखिए बच्चों, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। माना ए व बी दो अरिक्त समुच्चय हों, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव किसी संबंध द्वारा बी के अद्वितीय अवयव से संबंधित हो तो ऐसे संबंध को फलन या प्रचित्रण कहते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ पर एक शर्त होती है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव की इमेज बी में होनी चाहिए। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से क्या होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी के अवयव से संबंधित होना चाहिए। भले ही बी का कोई अवयव छूट जाए चलेगा, लेकिन ए का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए, यदि ए इक्वल टू 1 2 3 जो कि एक अरिक्त समुच्चय है, और बी इक्वल टू भी क्या है 4 5 6 7 ये भी अरिक्त समुच्चय है, और आगे दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू है एक्स से 3 अधिक है। जहाँ एक्स बिलोंग टू ए, मतलब एक्स के सभी कहाँ है, ए में है, और वाई बिलोंग टू बी, वाई कहाँ है, बी से बिलोंग कर रहा है। वाई इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स होता है। तो यहाँ देखिए दिया है वाई बिलोंग टू बी, और चूंकि वाई इक्वल टू क्या होता है, एफ एक्स, तो एफ एक्स बिलोंग टू क्या हो गया, बी हो गया। यदि एफ सच दैट ए टेंस टू बी, अर्थात कोई फलन ए से बी पर परिभाषित है, तो इसका मतलब क्या होता है, एफ सच दैट ए टेंस टू बी का मतलब होता है कि कोई फलन समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित है। अब देखिए, मैंने यहाँ समुच्चय ए के अवयवों को दिखा दिया, यहाँ समुच्चय बी के अवयवों को लिख दिया। अब यहाँ फलन क्या है, फलन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, अर्थात यदि एक्स की वैल्यू हमको कहाँ से लेना है, ए से लेना है, एक्स बिलोंग टू ए है। जब एक्स की वैल्यू हम ए से लेंगे, देखो बेटा यहाँ क्या है, एक्स बिलोंग टू ए है, तो जो x की वैल्यू हमें लेना है कहाँ से लेना है, समुच्चय ए से लेना है। तो समुच्चय ए का पहला अवयव 1 है। जब x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 3 + 1 = क्या होगा, 4 होगा। 3 + 1 = क्या होगा, 4 होगा। और देखिए 4 कहाँ है, समुच्चय बी में है, बी का अवयव क्या है, 4 है, तो 1 की इमेज क्या मिल गई, 4 मिल गई। इसी प्रकार जब हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि हमारा x किस में है, ए में है। तो x की वैल्यू जब 2 रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे, 2 + 3 = क्या हो जाएगा, 2 + 3 = क्या होगा, 5, तो 2 की इमेज क्या हो गई, 5 हो गई। इसी प्रकार जब x की वैल्यू हम 3 लेंगे तो 3 + 3 = क्या हो गया, 6 हो गया। देखो यहाँ जब x की वैल्यू 3 लेंगे तो 3 + 3 = क्या हो गया, 6, और 6 क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है ना, एफ एक्स किसके बराबर, वाई के बराबर। और यहाँ क्या बताया, वाई किस में बिलोंग करेगा, बी में। देखो समुच्चय बी में 6 है। अब देखो, अब हम x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते हैं, क्योंकि कह रहा है x बिलोंग टू ए, x क्या होना चाहिए, ए में होना चाहिए, लेकिन समुच्चय ए में कहीं भी देखो 4 नहीं है, समुच्चय ए का अवयव 4 नहीं है, इसलिए हम x की वैल्यू 4 नहीं ले सकते हैं। अब देखिए आगे इसको अब देखेंगे, तो इसको हम पढ़ते हैं, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है, और 3 की इमेज 7 है। और इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, और इसको देखो दूसरा तरीका है, 1 की इमेज अगर 4 है तो 4 की प्री इमेज क्या होगी, 1 होगी। अर्थात 1 का प्रतिबिंब अगर 4 है, 1 का प्रतिबिंब 4 है, तो 4 का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, 1 होगा। समझ में आ रहा है, 1 की इमेज यदि 4 है तो 4 की प्री इमेज क्या होगी, 1 होगी। इसी प्रकार 2 की यदि इमेज क्या है, 5 है, 2 की इमेज क्या है, 5 है, तो 5 की प्री इमेज क्या होगी, 2 होगी। इस बार 3 की इमेज 6 है, तो 6 की प्री इमेज क्या होगी, 3 होगी। यहाँ देखो 7 की कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है, 7 की कोई प्री इमेज नहीं मिल रही है। अब है फलन का प्रांत, सह प्रांत, परिसर, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन। यदि कोई फलन f समुच्चय ए से समुच्चय बी पर परिभाषित है तो समुच्चय ए के अवयव, समुच्चय ए को उस फलन का प्रांत कहते हैं, और समुच्चय बी को उस फलन का सह प्रांत कहते हैं।